नमस्कार, मैं कृतिका कटोच और वेलकम हिमाचल के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिमाचल की उस जगह से रूबरू कराऊंगी जो पूरी तरह से हरी भरी घाटियों और बर्फ के पहाड़ों से ढकी है। प्रदेश का कुल्लू जिला, जिसको देख हर किसी का मन मोहित हो जाता है। ये ऐसी जगह है जहां हर कोई आने के लिए उत्साहित होता है। रामायण, महाभारत और हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और संस्कृति कथाओं में कुल्लू घाटी के कई उल्लेख हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुल्लू घाटी को मानव जाति का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि मानवता के पूर्वज मनु ऋषि ने मनाली की स्थापना की थी, जिसे मनु आल्य भी कहा जाता है। कश्मीर और कांगड़ा के अलावा कुल्लू सबसे पुराने राज्यों में से एक है। 1846 में लाहौर समझौते के तहत कुल्लू को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। मूल रूप से कुल्लू कांगड़ा जिले का एक भाग था और लाहौल स्पीति इसके प्रशासन के अधीन था। 1960 में कुल्लू को लाहौल स्पीति से अलग कर दिया गया। 1963 में ही कुल्लू को जिले का दर्जा मिला, जबकि 1966 में कुल्लू हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गया। आपको बता दूं कि कुल्लू घाटी के श्रृंग ऋषि ने हिंदू भगवान राम के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा दशरथ के महल में पुत्र लाभ की इच्छा से किए गए यज्ञ में भाग लेने से पहले श्रृंग ऋषि और उनके साथियों ने कुल्लू घाटी में तपस्या की थी। यज्ञ का प्रसाद खाने के बाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाभारत में कुल्लू घाटी के अनेक उल्लेख मिलते हैं। कुंती के पुत्रों ने 3 बार कुल्लू घाटी का दौरा किया था। उनकी पहली यात्रा मोम लक्षागढ़ की घटना के तुरंत बाद हुई थी। इस घटना में था कि भीम ने हडिम्बी, एक क्रूर राक्षस को मार गिराया था, जिसने उसकी बहन हडिम्बा से शादी की थी। हडिम्बा ने घोर तपस्या की और डुंगरी के देवता के रूप में स्थापित हो गए। घटोत्कच का जन्म हडिम्बा और भीम के मिलन से हुआ था। वहीं अर्जुन ने देवटीला पर्वत पर ऋषि व्यास की निगरानी में तपस्या की थी। इस तपस्या से अर्जुन ने इंद्र से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। इसी घाटी में अर्जुन ने शिव, जो किरात के भेष में आए थे, उनसे युद्ध किया था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। मनाली जो कुल्लू जिले में स्थित एक नगर है। इस नगर के अस्तित्व का पता महाभारत की लोक कथाओं से लगाया जा सकता है। मनाली का शाब्दिक अर्थ मनु का निवास, जो मनु आल्य शब्द से बना है। मनाली ब्राह्मण कानून निर्माता मनु का गृह नगर था और इस शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। एक दिन मनु के 7वें अवतार को एक छोटी मछली मिली, जिसने उससे कहा कि वे उसकी देखभाल करे, क्योंकि एक दिन वे उसकी बहुत बड़ी सेवा करेगी। मछली इतनी बड़ी हो गई कि मनु को अंत मछली को समुद्र में छोड़ना पड़ा। उसके बाद से पहले मत्स्य ने मनु को आने वाली बाढ़ के बारे में चेतावनी दी, जो उसके सामने वाली हर चीज को डुबो देगी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि उसके परिवार और सप्त ऋषियों के जीवित रहने का एकमात्र मौका उन्हें ले जाने और बाढ़ से बचने के लिए प्राप्त जहाज बनाया था। जब आखिरकार बाढ़ आई तो मत्स्य ने जहाज को सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम होने लगा, संदूक एक पहाड़ी किनारे पर रुक गया, जिसे मनु ने अपना निवास स्थान बनाया। आधुनिक मनाली का इतिहास अंग्रेजों के आगमन के साथ शुरू हुआ। अंग्रेजों ने गर्मियों के दौरान मैदानी इलाकों की प्रचंड गर्मी से बचने के लिए इस भूमि के अभयारण्य के रूप में विकसित किया। उन्होंने सेब के पौधे लगाए और मनाली की नदियों में ट्राउट छोड़े। मनाली मंडी रियासत का एक हिस्सा था, जिसका 1948 में भारत में विलय हो गया। कुल्लू जिले में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ठंड के मौसम में बर्फ देखने के लिए तो जैसे पर्यटकों का तांता ही लग जाता है। वरिष्ठ कुंड, बौद्ध मठ, रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड, सोलंग नाला, मनु मंदिर, अर्जुन गुफा और बंजार में जिब्बी के पास चहनी, कोटी में किले के मंदिरों, बंजोरा, सुल्तान, जो कुल्लू रियासत की पूर्व राजधानी सुल्तानपुर है। इस स्थान पर आज भी कुल्लू के पूर्व राजघराने का महल है। 1960 में राजा जगत सिंह द्वारा सुल्तानपुर स्थानांतरित किए जाने से पहले नगर कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी। इसी के साथ नगर मलाना, मणिकरण, जो पार्वती नदी के तट पर हामटा धरना, जिसे हमटा भी कहा जाता है, यह ऊंचा पहाड़ी धर्रा है जो कुल्लू घाटी को पड़ोसी लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। हिंदी कुल्लू की आधिकारिक भाषा है। यहाँ के लोग ज्यादातर कुल्वी में बात करते हैं, जिसे कुल्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी पहाड़ी भाषा की एक बोली है, जो निचले हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा बोली जाती है। आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं और तब तक के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।